बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैथ नॉलेज विद शाहिद हुसैन, एफएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर, मैथ चैप्टर नंबर 2, एक्सरसाइज 2.2, लेक्चर 37। लास्ट लेक्चर में हमने वेन डायग्राम डिस्कशन किए थे। सेट्स को वेन डायग्राम से हम कैसे चेक कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं वेन डायग्राम से। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 2.2 का। क्या लिखा हुआ है इसमें? एग्जिबिट ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी बाय वेन डायग्राम्स इन द फॉलोइंग केसेस। एग्जिबिट का मतलब होता है वाज़िया करना, हाईलाइट करना, शेड करना, नुमाइश करना। हम इसको शेड भी कह सकते हैं। शेड करना, शेडिंग एरिया। हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि अगर दो सेट्स में एलिमेंट्स होते हैं तो उनका इंटरसेक्शन, उनका यूनियन कैसे लेते हैं। फिर हमने उसको वेन डायग्राम पे भी चेक किया था एलिमेंट्स के ज़रिए से। अब हमने क्वेश्चन में एलिमेंट्स नहीं लिखने, नंबर्स नहीं लिखने, डायरेक्ट लॉजिकल फॉर्म इसकी समझनी है। ठीक है, अब देखें ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी असल में दो कंसेप्ट्स हैं। ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट्स हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन। हम इसके लिए दो डायग्राम्स बनानी होंगी। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में दो डायग्राम्स हम बनाएंगे। अब देखिएगा, ये मैंने दो डायग्राम्स बनाई हैं। आप इनको समझ लें। ये एक यूनिवर्सल सेट है, बड़ा सेट। ठीक है, हमने इसमें एलिमेंट्स नहीं लिखने। ये भी एक यूनिवर्सल सेट है। हमने बनानी है डायग्राम्स। किस तरह की शेप होनी चाहिए वो आपने यहाँ से देखना है। ये फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है, ए सबसेट ऑफ बी। इसका क्या मतलब है? ए बी का सबसेट है। ए सबसेट है बी का। ज़रा डेफिनेशन को आप रिकॉल करें, ज़रा जहन में लेके आए क्या डेफिनेशन थी ए बी के सबसेट की। ए का हर एलिमेंट बी का एलिमेंट भी होना चाहिए। ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद होने चाहिए। मतलब पूरा का पूरा ए सेट बी में मौजूद होना चाहिए। मतलब ये इस तरह की कुछ डायग्राम बनेगी। लास्ट लेक्चर में आप अब वहाँ पे देख लें। फ़र्ज़ करें ये एक सेट ए है। ठीक है, ये सारा का सारा बी में कंटेन करेगा। इस तरह की डायग्राम बनेगी। ए सबसेट का मतलब है सारे ए के एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद होने चाहिए। मतलब पूरा का पूरा ए सेट बी में होना चाहिए, पूरा का पूरा ए बी में होना चाहिए। हम उसको डायग्राम में इस तरह ड्रॉ करते होते हैं, ए पूरा का पूरा सेट जो है वो बी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड डायग्राम में भी हम ऐसे एक ऐसी शेप ड्रॉ करेंगे। ये दो डायग्राम हमने ड्रॉ कर दी। अब हमने इनका आंसर भी देखना है। फर्स्ट वाले में हम ए यूनियन बी, इसका रिजल्ट निकालेंगे। ए यूनियन बी कैसे बनेगा वेन डायग्राम से, ए यूनियन बी। सेकेंड डायग्राम में हम ए इंटरसेक्शन बी को देखेंगे, ये कैसे हाईलाइट होगी। यूनियन का मतलब है ए बी सारा, बी के भी सारे एलिमेंट्स। ठीक है, रिपीट नहीं होते। ए सारा और बी भी सारा आ जाएगा यूनियन में। वेन डायग्राम से कैसे रिजल्ट समझ आएगा? वेन डायग्राम में समझ आएगा ए बी और सारा और बी भी सारा, इसको शेड कर दें आप। ए और बी सारा, इसका मतलब है ये
यूनियन शेड हो गया। सेकंड वाले में लिखा हुआ है ए और बी का कॉमन एरिया, इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट्स। तो इसमें हम एरिया को देखेंगे जिसमें ए भी आ रहा हो बी भी आ रहा हो। अब देखें बी के अंदर भी तो ए है ना, ये भी तो बी का पोर्शन है ये वाला, और ये वाला ए का पोर्शन भी है, मतलब ये दोनों में आ रहा है, इसलिए कॉमन पोर्शन ये वाला होगा जो दोनों सेट में ही आ रहा है। ठीक हो गया, ये है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट एज इट इज़ होगा, उसमें लिखा हुआ है बी ए का सबसेट है। सिर्फ आपने ए और बी को इंटरचेंज करना है। कैसे बनेगा, मैं डायग्राम दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ। ये समझ लें यूनिवर्सल सेट है। दो डायग्राम बनाएंगे हम इसमें भी। इसमें लिखा हुआ है बी सबसेट है ए का, बी ए का सबसेट है, मतलब बी ए के अंदर होना चाहिए। इस तरह से बनेगी डायग्राम, बी मौजूद होना चाहिए ए के अंदर। दूसरी डायग्राम भी ऐसे बनेगी, बी ए सेट में मौजूद होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट वाले में शेडिंग एरिया होगा यूनियन वाला, ए यूनियन बी। सेकंड वाले में शेडिंग एरिया होगा इंटरसेक्शन बी वाला, कॉमन एरिया। यूनियन का मतलब फिर वही ए और बी सारा आ जाएगा, सारे को हम शेड कर देंगे, ये सारा का सारा शेड हो जाएगा ए, जिसमें ए और बी आ रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन है, जो दोनों में आ रहा है, वो जाहिर है फिर ये वाला पोर्शन होगा। ये इसका सेकंड पार्ट भी हो गया। ठीक हो गया, नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। इसमें इस पार्ट में बी का जिक्र नहीं है, इसमें सिर्फ ए का जिक्र ही आ रहा है। इसमें देखें बी नहीं है। पहले पार्ट में देखें ए और बी दोनों में, दूसरे में देखें उसमें भी ए और बी दोनों में, तीसरे में सिर्फ ए यूज़ हो रहा है और उसका कम्प्लीमेंट है, दूसरा सेट है ही नहीं। इसकी डायग्राम एक ही बनेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें बी तो है ही नहीं, एक ही डायग्राम बनेगी। समझ लें ये यूनिवर्सल सेट है, बड़ा सेट यू। ठीक है, इस यू में एक पोर्शन है, इस यू सेट के अंदर, पूरे यू सेट के अंदर एक पोर्शन हम चूज़ कर लेते हैं। उस पोर्शन का नाम हम क्या रखते हैं, उस पोर्शन का नाम हम ए रख लेते हैं। ये जो पोर्शन है यू बड़े पूरे सेट के अंदर एक पोर्शन ये ए है, ये तो ए आ गया। ए कम्प्लीमेंट कहाँ पर होगा फिर, कम्प्लीमेंट आपको पता कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। ए कम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू में से ए निकाल दें, जो बाकी पोर्शन बचेगा वो कम्प्लीमेंट होता है। कम्प्लीमेंट वाला पोर्शन कौन सा होता है, यू में से ए को निकाल दें। अब ये पोर्शन तो ए है, ए कम्प्लीमेंट कहाँ से होगा, यू में से ए वाले के अलावा बाकी जो जितना भी पोर्शन होगा वो सारा क्या होगा, वो कम्प्लीमेंट होगा। अब ये सर्कल वाला ये पोर्शन ए है, इसके अलावा बाकी सारा ए कम्प्लीमेंट है। शेड हमने किसको करना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए वाले को और उसके कम्प्लीमेंट के यूनियन को शेड करना है, मतलब सारा का सारा पोर्शन आपने शेड कर देना है। सारा पोर्शन ए भी आ जाएगा, उसमें ए का कम्प्लीमेंट भी आ जाएगा। ये सारा पोर्शन शेड हो गया। ठीक हो गया, फोर पार्ट की तरफ आते हैं। इसमें फिर ए और बी दो सेट्स का जिक्र हो रहा है, तो हमें ज़ाहिर है दो डायग्राम्स बनानी पड़ेंगी। यूनिवर्सल सेट्स हैं दोनों। ठीक हो गया, एक में फिर उसी तरीके से ए यूनियन बी शेड होगा, ए और बी का यूनियन। दूसरे वाले में फिर क्या होगा, ए और बी का कॉमन पोर्शन शेड होगा। अब डायग्राम किस तरह की बनेगी, ये लिखा हुआ है ए और बी डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, डिसजॉइंट दूर दूर होंगे, जॉइंट नहीं होंगे, डिसजॉइंट है। मतलब फ़र्ज़ करें अगर ये ए है तो बी उससे दूर होगा, डिसजॉइंट होगा। ठीक है, सेकंड में भी ऐसे बनेगी डायग्राम, ये ए है तो ये क्या हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा। शेड कैसे करेंगे,
फर्स्ट वाले में ए और बी का यूनियन, मतलब ए भी सारा बी भी सारा, चाहे डिसजॉइंट भी हैं लेकिन यूनियन में फिर वो दोनों ही शेड हो जाएंगे। ये हो गया। सेकंड वाले में लिखा हुआ है ए और बी का जो कॉमन पोर्शन है वो शेड करें। अब कॉमन पोर्शन तो इसमें है नहीं, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। डिसजॉइंट में दो सेट्स का इंटरसेक्शन जो होता है वो एम्प्टी होता है अगर वो सेट्स डिसजॉइंट हो। ठीक हो गया। ये तो 4 पार्ट तक हो गई। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो कि 5 पार्ट है। अब हम इसको शुरू देखते हैं। इसी क्वेश्चन का पार्ट है वो, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। अब ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, कुछ पोर्शन कॉमन। डायग्राम 2 ही बनेगी। डायग्राम 2 ही बनेगी। ओवरलैपिंग का मतलब है इस तरह से दो सेट्स बनाएं कि उनका कुछ पोर्शन कॉमन वाजिया हो रहा हो। मतलब फ़र्ज़ करें अगर ए सेट यहाँ पर है तो बी उसके साथ ओवरलैप करे, मतलब कुछ ना कुछ पोर्शन कॉमन आ जाए, इसको कहते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। सेकंड डायग्राम भी ऐसे बनेगी, ए बी के साथ ओवरलैप कर रहा है। अब फर्स्ट वाले में ए और बी का यूनियन शेड होगा, दोनों इकट्ठे। सेकंड वाले में ए और बी का कॉमन पोर्शन शेड होगा। तो यूनियन का मतलब है ए और बी सारा शेड हो जाएगा जहाँ तक ए और बी सेट की रेंज है। सेकंड वाले में हम कौन सा पोर्शन शेड करेंगे, जो इनका कॉमन वाला पोर्शन है। कौन सा, ये सेंटर वाला पोर्शन, इसको हम शेड कर देंगे। ठीक हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ इस तरह का ही है। उसमें भी 2 डायग्राम्स बनेगी लेकिन उसमें ए माइनस बी और बी माइनस ए वाला कंसेप्ट आ जाएगा। 2 डायग्राम फिर हम बनाते हैं। रेक्टेंगल शेप बनेगी हर एक में, क्योंकि इसको हम यूनिवर्सल सेट कहते होते हैं। एक और डायग्राम बनेगी। फर्स्ट वाले में ए माइनस बी लिखेंगे, ए माइनस बी। सेकेंड वाले में बी माइनस ए लिखेंगे। अब डायग्राम बनेगी कैसे, ये लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। जो पार्ट होगा उससे डायग्राम की शेप देखेंगे हम। ठीक है। फिर ओवरलैपिंग का जिक्र आ गया है तो डायग्राम वही लास्ट पार्ट की तरह ही बनेगी। ए सेट है, इसके साथ ओवरलैप करेगा बी सेट। सेकंड में भी ऐसे बनेगी डायग्राम, ए सेट ओवरलैप करेगा बी सेट के साथ। अच्छा, अब हमने इसको शेड करना है। देखें शेडिंग एरिया क्या आएगा। अब इसका मीनिंग देखें, इसका मीनिंग क्या होता है। मैं सबसे आसान लफ्ज़ों में समझा देता हूँ। माइनस का मतलब डायग्राम से कैसे समझ आएगा। ए में से बी निकाल दें। अब किसको निकाल रहे हैं, हम बी को निकाल रहे हैं। देखें माइनस हो रहा है बी। अब जो निकल गया ना वो शेड नहीं होगा। क्या निकल रहा है, बी निकल रहा है। बी की बाउंड्री कहाँ तक है, ये देखें, ये बी सेट की बाउंड्री यहाँ से शुरू हो रही है। ये सारा बी सेट है। बी निकल गया, जो निकल गया वो शेड नहीं होगा, जो बाकी बचता है वो शेड कर दें। ये सबसे आसान तरीका है, इसको शेड कर दें बस। बी सारा निकल गया, बी शेड नहीं होगा। सेकंड वाले में देखें, सेकंड वाले में ए निकल रहा है, ए माइनस हो रहा है। अब ए की बाउंड्री कहाँ तक है, ये देखें, ये सारी ए की बाउंड्री है। ए निकल गया तो ए शेड ज़ाहिर है नहीं हो सकता। बाकी जो पोर्शन बचता है उसको हम शेड कर दें। ये सबसे आसान वे है। इसका सेकंड पार्ट देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है ए बी का सबसेट है। डायग्राम इसमें भी 2 ही बनेगी। सेम मेथड है, हर एक 2 पार्ट समझ आ जाए, वेन डायग्राम सारी की सारी समझ आ जाती है। इसमें भी हम उसी तरीके से डायग्राम बनाएंगे। इसकी शेप कैसी होगी, ए बी का सबसेट है, लास्ट क्वेश्चन की तरह ए बी के अंदर होगा। मतलब इस तरह से आएगा। फ़र्ज़ करें अगर ये ए सेट है तो ये सारा का सारा बी सेट के अंदर मौजूद होगा। सेकंड भी ऐसे बनेगी, ए सेट बी सेट के अंदर मौजूद होगा। ठीक हो गया। फर्स्ट वाले में ए माइनस बी को शेड करेंगे, सेकंड वाले में बी माइनस ए को शेड करेंगे। पहले सेकंड वाले का शेडिंग एरिया समझते हैं।
ज़्यादा इजी हो जाएगा। बी में से ए निकालें, ए निकल रहा है, जो निकल रहा है वो शेड नहीं होगा। ये देखें ए निकल रहा है मतलब ए शेड नहीं हो सकता, तो फिर बाहर वाला शेड हो जाएगा। बी का जो बाकी पोर्शन बचता है उसको शेड कर दें। ये शेड हो गया। इसमें कौन सा शेड होगा? इसमें से बी निकल रहा है सारा, बी सारा निकल रहा है, बी शेड नहीं होगा। तो फिर बी शेड नहीं होगा तो बी के अंदर तो फिर ये ए भी आ रहा है। तो जब बी शेड ही नहीं होगा तो फिर इसका मतलब ये सारा का सारा बी ही तो है, ए भी तो बी के अंदर है सारा। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। उसमें लिखा हुआ है बी ए का सबसेट है। इसकी फिर दो डायग्राम्स बनेंगी। बी ए का सबसेट है मतलब बी ए के अंदर मौजूद होगा। बी सेट ए सेट के अंदर मौजूद होगा। इसी तरीके से सेकंड डायग्राम भी ऐसे बनेगी। बी सेट ए सेट के अंदर मौजूद होगा, बी ए का सबसेट है। फर्स्ट वाले में हम ए माइनस बी शेड करेंगे, सेकंड वाले में बी माइनस ए को शेड करेंगे। अब फर्स्ट वाले में देखें तो क्या निकल रहा है? बी माइनस हो रहा है, बी निकल जाएगा, बी शेड नहीं हो सकता। बाकी जो ए का पोर्शन है उसको हम शेड कर लेते हैं। ये शेड हो जाएगा। सेकंड वाले में फिर नहीं होगा शेड, एम्प्टी सेट आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ए निकल रहा है सारा, और ए की तो बाउंड्री ये सारी है, बी भी तो ए के अंदर है। ये सारा 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 का सारा पोर्शन ए का है, जब ए शेड नहीं होगा तो फिर ये एम्प्टी सेट ही रहेगा, ये शेडिंग आएगी ही नहीं इसकी। ठीक है, ये दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, करना हमने वेन डायग्राम से ही है। यूजिंग वेन डायग्राम्स इफ़ नेसेसरी, नेसेसरी का मतलब है अगर शेड होता है तो। फाइंड द सिंगल सेट्स इक्वल टू। फर्स्ट वाले की डायग्राम बनाएंगे, रेक्टेंगल शेप बनाएंगे सब में, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट होता ही रेक्टेंगुलर शेप है। फर्स्ट वाले में भी सेकंड वाले में भी रेक्टेंगल शेप बनेगी, ये भी यूनिवर्सल सेट है, ये भी यूनिवर्सल सेट, थर्ड में भी यही यूनिवर्सल सेट बनेगा, फोर वाले में भी यूनिवर्सल सेट बनेगा, लास्ट पार्ट में भी यूनिवर्सल सेट बनेगा, ये भी यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अब शेडिंग एरिया कौन सा होगा? देखें, यू है, यू के अंदर एक पोर्शन हम लेते हैं, कोई भी पोर्शन, उसका सबसेट है ये वाला सर्कल वाला, ये छोटा सा पोर्शन है, ये ए है। इसका कंप्लीमेंट कौन सा होगा? ए का कंप्लीमेंट लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है, ए वाले के अलावा बाकी जो बचता है वो उसका क्या होगा? उसका कंप्लीमेंट होगा। हमारा आंसर क्या आएगा? सिर्फ ए कंप्लीमेंट को शेड कर दें। ए कंप्लीमेंट ये बाहर वाला पोर्शन है, ए के अलावा बाकी जो पोर्शन है वो एक कंप्लीमेंट है, उसको हमने क्या करना है? शेड कर देना है। तो इस बाहर वाले को हम शेड कर लेते हैं, ये इस तरह से शेड हो जाएगा। ये शेड हो गया। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। उसमें फिर एक पोर्शन लेते हैं, यू का कोई एक पोर्शन फर्ज करते हैं, ये है ए, इसका नाम हम ए सेट रखते हैं। कौन सा एरिया शेड होगा? ए और यू का कॉमन पोर्शन। यू तो ये सारा है, ये सारा यू ही है, सारा का सारा ये पोर्शन ये यू का ही है। उसका और ए का कॉमन पोर्शन, कॉमन पोर्शन फिर ये वाला बनेगा, क्योंकि इसमें यू भी आ रहा है ए भी आ रहा है। तो इसी को हम शेड कर देते हैं, ये हमारा शेडिंग एरिया बन जाएगा। ये शेडिंग एरिया बन गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। फिर इसमें लिखा हुआ है ये पोर्शन ए, एक पोर्शन ले लेते हैं हम इसमें ए, ये ए सेट है। कौन सा पोर्शन शेड होगा? ए और यूनिवर्सल सेट का यूनियन, ए और यूनिवर्सल सेट का यूनियन मतलब सारा आ जाएगा, सारा का सारा शेड हो जाएगा। इसमें ए भी आएगा और बाहर वाला भी आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। हम कहते हैं एक यू के अंदर एक पोर्शन लेते हैं ए सेट का, ए सेट है, इसका यूनियन लेते हैं एम्प्टी सेट के साथ।
एम्प्टी सेट तो अब कुछ होता नहीं, उसमें कुछ भी कोई एलिमेंट भी नहीं होता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सिर्फ वो ए ही आ जाएगा, क्योंकि ए और एम्प्टी सेट का यूनियन भी तो वो ए सेट ही आएगा, तो सिर्फ ए वाला ही शेड हो जाएगा। नेक्स्ट में लिखा हुआ है एम्प्टी और एम्प्टी का इंटरसेक्शन। जाहिर है एम्प्टी सेट है, उसमें कुछ नहीं है, दूसरे एम्प्टी में कुछ नहीं है, उनका इंटरसेक्शन भी क्या आ जाएगा? जाहिर है वो भी एम्प्टी आ जाएगा, तो इसमें कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, एम्प्टी वो वाजे नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि यूज वेन डायग्राम्स टू वेरीफाई, बस ये नहीं बताया होगा कि डायग्राम की शेप किस तरह की होनी चाहिए। डायग्राम की शेप ना बहुत तरह की हो सकती है। फर्ज करें ए सेट बी सेट के अंदर है, इसको कहते हैं ए सबसेट है बी का। ये देखें, ये मैंने लास्ट में बनाया हुआ है। अगर ए सेट बी सेट के अंदर है, इसको हम क्या कहते हैं? ए बी का सबसेट है। अगर हम इस तरह बना लें ए और बी, इसका मतलब है ये दोनों क्या हैं? ये दोनों डिसजॉइंट हैं, दोनों ही ये डिसजॉइंट हैं। अगर हम इस तरह से बना लें ए और बी, इसको कहते हैं ओवरलैपिंग सेट्स, ओवरलैप, इसको ओवरलैप कहते हैं, कॉमन पोर्शन। अब इस क्वेश्चन में आप इनमें से कोई भी एक फॉर्म चूज कर लें, कोई भी फॉर्म। ठीक है, जो फॉर्म चूज करेंगे आपका रिजल्ट ट्रू हो जाएगा, साइड दोनों सेम आ जाएंगी। ठीक है, ज़्यादा बेहतर आपको समझ आएगा अगर आप ये वाला केस ले लें, ओवरलैपिंग वाला। ठीक है, अगर कोई कंडीशन ना हो कि डायग्राम किस शेप की बनानी है, तो फिर आपने ये ओवरलैपिंग वाला केस डिस्कस कर लेना है। इसी फॉर्म को आप यूज़ कर लें, आपको ये रिज़ल्ट बन जाएगा। बहरहाल हमने दोनों साइड्स वेरीफाई करनी है। अब आते हैं हम लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ। लेफ़्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है ए माइनस बी। अब इसकी डायग्राम किस तरह बन सकती है? ए माइनस बी की डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कोई मुश्किल नहीं है, रेक्टेंगल शेप हम डायग्राम बनाते हैं। पहले यूनिवर्सल सेट, ओवरलैपिंग वाला केस डिस्कस कर लेते हैं। ओवरलैपिंग वाला केस मतलब ए सेट और बी सेट का कुछ पोर्शन कॉमन। ठीक हो गया। ए माइनस बी मतलब ए में से बी निकालें, बी सारा निकल जाएगा, बाकी जो ए का पोर्शन बचता है उसको शेड कर लेंगे, ये वाला शेड हो जाएगा। ये हमने अभी डिस्कस भी किया है, ये सारे पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं अब। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। एक साइड तुम्हारी हो गई, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 भी कह सकते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम आते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ, उसका शेडिंग एरिया भी यही होना चाहिए, फिर हमारे दोनों साइड वेरीफाई हो जाएंगी। राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। हमारी राइट हैंड साइड कौन सी है? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब आपको राइट हैंड साइड एक डायग्राम से समझ नहीं आएगी, आपको इसके लिए 3 डायग्राम्स बनानी पड़ेंगी, फिर आपको समझ आएगा। तो हम 3 डायग्राम्स बना लेते हैं। हमें 3 डायग्राम्स ड्रॉ करनी पड़ेंगी इसके लिए। फर्स्ट, ये सेकंड और लास्ट वाली फाइनल, थर्ड। डायग्राम की शेप सब में सेम बनाएंगे। ओवरलैपिंग वाली, ए ओवरलैप करेगा बी के साथ, दूसरी में भी हम ये ऐसे बनाएंगे, ए ओवरलैप करेगा बी के साथ, थर्ड में भी हम ऐसे बनाएंगे, ए ओवरलैप करेगा बी के साथ। हम फर्स्ट वाले में सिर्फ शेडिंग एरिया बनाएंगे ए का, हम 2 पोर्शन बना लेते हैं ना। फर्स्ट वाले में सिर्फ ए को शेड करेंगे, सेकंड वाले में हम सिर्फ बी कम्प्लीमेंट को शेड करेंगे, लास्ट वाले में फिर हम ए और बी कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन जो कॉमन पोर्शन होगा उसका शेड करेंगे। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आएगी। ठीक है, फर्स्ट वाले को शेड करते हैं, सिर्फ ए को शेड करना है फर्स्ट वाले में। ए सारा शेड हो गया, ये सारा कॉमन समेत जहाँ तक ए पूरा आता है। दूसरे वाले हमने क्या करना है? दूसरे वाले में हमने
बी का कॉम्प्लीमेंट। अब बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा? बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है पूरे यू में से बी को निकाल दें, पूरे यू में से हम बी को निकाल दें। बी के अलावा जितना भी बाकी पोर्शन बचता है वो बी कॉम्प्लीमेंट होगा, उसमें ए भी साथ आ जाएगा। बी के अलावा बी नहीं आ सकता, जहाँ तक बी है ना वो बी नहीं आ सकता। ये है सारा बी कॉम्प्लीमेंट का पोर्शन, ये जो बाहर वाला है ये सारा का सारा बी कॉम्प्लीमेंट का पोर्शन है, सारा का सारा, उसमें ए भी आ जाएगा। लास्ट फाइनल, अब इन दोनों का ए का और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेते हैं, मतलब कॉमन लेते हैं। इनका कॉमन पोर्शन देखें कौन सा है जो दोनों में कॉमन, जो दोनों में शेड हो रहा हो। देखें कॉमन वाला नहीं आ रहा, ए का रिमेनिंग पोर्शन आ रहा है दोनों में, ये कॉमन एरिया है। तो हम उसको अब शेड कर लेते हैं। ये देखें ये शेड हो गया। अब ये दूसरी क्वेश्चन आप देखें, वन और दूसरी क्वेश्चन को देखें, शेडिंग एरिया सेम आ गया है, तो हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड द रिजल्ट। इसका सेकंड पार्ट भी है, सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। ये इसका सेकंड पार्ट है। इसके लिए भी हमें दोनों साइड को अलग अलग लेना पड़ेगा। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है ए माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब हमें इसके लिए ना डायग्राम ज़्यादा लेनी पड़ेंगी। हमें इसके लिए ए माइनस बी अलग अलग शेड करना पड़ेगा, उसके कॉम्प्लीमेंट को अलग शेड करना पड़ेगा, बी को अलग शेड करना पड़ेगा, फिर दोनों का कॉमन पोर्शन आएगा। तो ज़ाहिर हमें इसके लिए 4 डायग्राम बनानी पड़ेंगी। तो हम बनाते हैं। सबसे पहले बनाते हैं ए माइनस बी को। उसके बाद हम बनाएंगे इसमें ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। एक में बनाएंगे हम बी को। अब देखें ज़रा, हम ओवरलैपिंग वाला केस ही लेते हैं इसमें भी। ये एक ए सेट है, ओवरलैप करेगा बी के साथ। इसमें भी ऐसे ए सेट है, ओवरलैप करेगा बी के साथ। ए सेट है, ओवरलैप करेगा बी के साथ। अच्छा, इसको हम राइट हैंड साइड कह देते हैं। राइट हैंड साइड भी हम यही यूज़ कर लेते हैं। राइट हैंड साइड कौन सी हमारे पास? हमारे पास राइट हैंड साइड बी है। देखें ज़रा, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? बी है। पहले हम राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में सिर्फ बी लिखा हुआ है, तो सारे बी सेट को शेड कर लें। ये सारा बी सेट जो है वो शेड हो जाएगा, जितना भी है ये सारा बी सेट। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। जो 1 इक्वेशन होगी उसका भी शेडिंग एरिया यही आना चाहिए, तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अब इसमें पोर्शन बनाते हैं। इसमें ये है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। इसमें सबसे पहले ए माइनस बी को शेड करते हैं, ए माइनस बी को। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। बी निकल रहा है सारा, देखें बी माइनस हो रहा है, जो बाकी जो बचेगा ना उसको शेड कर देते हैं। हो गया शेड। ये तो है ए माइनस बी का आंसर। अच्छा, अब ए माइनस बी का कंप्लीमेंट कौन सा होगा? ए माइनस बी का कंप्लीमेंट कौन सा होगा? ए माइनस बी के अलावा जो बाकी पोर्शन है वो ए माइनस बी का कंप्लीमेंट होगा, जाहिर है। उसको शेड कर लेते हैं हम। ये ए माइनस बी का कंप्लीमेंट भी आ गया। अब फाइनल डायग्राम बनाते हैं लेफ्ट हैंड साइड की। उसके लिए हमें एक डायग्राम और बनानी पड़ेगी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। इसमें क्या करेंगे हम, ये लेफ्ट हैंड साइड में पूरी लिखता हूँ, ए माइनस बी के कंप्लीमेंट का बी के साथ इंटरसेक्शन। डायग्राम उसी तरह बनाएंगे, ए ओवरलैप करेगा बी के साथ। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, वो ये डायग्राम है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? बी, बी वाली डायग्राम ये वाली है।
इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब इस और इस डायग्राम का इंटरसेक्शन कॉमन देखें पोर्शन दोनों में शेड हो रहा हो, वो देखें वो बी है, इसमें भी है इसमें भी है, तो बी वाले को हम शेड कर लेते हैं, ये बी वाला शेड हो जाएगा, ये बी वाला शेड हो गया। देखें ये इक्वेशन नंबर 2 है राइट हैंड साइड, इक्वेशन नंबर 1 है लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है। देखें दोनों का शेडिंग एरिया कॉमन आ गया है, तो हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।